नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 4 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं। तो इसमें सवाल है कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहां आयोजित हुआ। देखते हैं, 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है कि प्रगति मैदान दिल्ली में, भारत मंडपम दिल्ली, गुजरात इंटरनेशनल फेयर्स जो कि अहमदाबाद में, या भारत भवन मुंबई में। तो 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का ये भारत मंडपम मतलब दिल्ली में यहाँ पे आयोजित हुआ। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि IITF ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। और यह मेला कब से कब तक चला, तो ये 14 से 27 नवंबर 2025 तक चला था। इसके आयोजक जो कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन मतलब इसे शॉर्ट में ITFPO बोलते हैं। ये हो गया आपका 4 दिसंबर का सवाल। शुरू करते हैं आज के सवाल से। देखते हैं। सवाल है कि हाल ही में सरकार ने किस मोबाइल ऐप के प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता वापस ले ली है। तो 4 विकल्प है इसमें। आरोग्य सेतु, संचार साथी ऐप, डिजी लॉकर या भारतमाला ऐप। तो भी हाल ही में संचार साथी ऐप को अनिवार्यता वापस ले ली गई है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा मोबाइल उपकरणों पर संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने का प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि उद्योगों और उपयोगकर्ताओं की चिंताएं थी गोपनीयता, डाटा नियंत्रण, अनावश्यक ऐप ब्लॉट का देखते हुए, इसलिए सरकार ने अनिवार्यता वापस ले ली इसकी। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो 4 विकल्प है इसमें। सोनी लाइव, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो ये नेटफ्लिक्स तीसरा विकल्प से हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने जो कि अभी वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। इसके माध्यम से भारत की संस्कृति, पर्यटन स्थलों, विरासत, कला और परंपराओं को जो कि नेटफ्लिक्स पर वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। और इस साझेदारी से भारत की ग्लोबल टूरिज्म पहचान और भी इससे मजबूत होगी। पर्यटन मंत्रालय ने ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 2025 में डॉक्टर पालोश मार ग्रेगोरियस पुरस्कार किसने जीता है। तो 4 विकल्प है इसमें। देखते हैं। पहला है कि डेविड स्लेजे ने, दूसरा है टेसी थॉमस ने, तीसरे हैं जी मधवन नायर ने, चौथे हैं के शिवन ने। तो हाल ही में अभी टेसी थॉमस दूसरा विकल्प से हो जाएगा। इन्होंने डॉक्टर पॉलिश मार्क ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। इनकी बात करें तो जिन्हें भारत की मिसाइल वुमन भी कहा जाता है, और 2025 की डॉक्टर पॉलिश मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। इन्होंने अग्नि IV और अग्नि V मिसाइल परियोजनाओं में प्रमुख भूमिका निभाई और भारतीय रक्षा अनुसंधान में इनके महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए GI टैग मिले हैं। 4 विकल्प है इसमें। पहला है कि केरल, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है पंजाब। तो भी हाल ही में तमिलनाडु राज्य इसको 5 उत्पादों के लिए GI टैग मिले हैं। तमिलनाडु से हो जाएगा यहाँ पे। तमिलनाडु जो कि समृद्ध पारंपरिक कला, कृषि विविधता और शिल्प कौशल को एक नई पहचान मिली इससे, जिससे कि राज्य के 5 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद 5 के नाम देख लेते हैं। वेल्यूअर कॉटन साड़ी, दूसरा है कविंदा पड़ी नट्टू सक्कैरे,
तीसरा है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। चौथा है थुईमल्ली चावल और पांचवा है अंबास मुद्रम चोप्पू सम्मान। अब इसकी विशेषता देखें कि क्या है, देखते हैं। पहली की विशेषता देखते हैं कि वेरीवर कॉटन साड़ी की, तो ये हल्की वजन की जो कि बारीक कपास की साड़ी होती है और इसमें सौम्य डिजाइन और पुरातन बुनाई शैली होती है। दूसरा है कविंदा पड़ी नटू सेकेरे। इसकी विशेषता देखिए यदि, तो ये पारंपरिक तरीकों से तैयार किया गया मतलब देसी गुड़ जो कि रसायन मुक्त होता है और पौष्टिक और प्राकृतिक स्वाद वाला होता है। तीसरा है कि नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर। इसकी विशेषता की बात करें तो ये हाथ से बनाए गए साबुत जो पत्थर के बर्तन और गर्मी को जो कि लंबे समय तक बनाए रखते हैं। चौथा है कि थुईमल्ली चावल। अब इसकी विशेषता की बात करें तो ये लंबा दाना होता है और सुगंधित और उच्च गुणवत्ता वाला पारंपरिक चावल होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और उत्कृष्ट पकाने की क्षमता होती है इसमें। पांचवा है अंबास मुद्रम चोपू सामान। ये क्या है कि कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए लकड़ी खिलौने होते हैं। ये स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प कौशल को दर्शाते हैं वहां के। ये हो गए पांचों की विशेषताएं। इनके साथ ही तमिलनाडु के जो कि जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर अब 74 हो गई है, जो इसे भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विविधता का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मनाली क्षीर सागर को हाल ही में किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? देखते हैं, चार विकल्प है इसमें। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी को, नागपुर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये नागपुर यूनिवर्सिटी दूसरा विकल्प से हो जाएगा। यहाँ की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है मनाली क्षीरसागर को, जो और यह उपलब्धि उनके 100 साल में पहली बार हुई है, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक कोई भी महिला इस पद पर नहीं पहुंची थी। ये पहली महिला है। इनकी नियुक्ति जो कि उच्च शिक्षा में महिला नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि 100 साल में पहली बार हुई है इस दिन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अपर्णा गर्ग ने हाल ही में रेलवे बोर्ड में कौन सा पदभार संभाला है? तो चार विकल्प है इसमें। सदस्य प्रशासन, सदस्य वित्त, सदस्य इंजीनियरिंग या सदस्य परिचालन। तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा सदस्य वित्त। अपर्णा गर्ग ये हैं, इन्होंने रेलवे बोर्ड में जो कि सदस्य वित्त का पदभार संभाला है और यह रोल जो कि रेलवे बोर्ड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। इसमें क्या है कि वित्तीय नीतियों, बजट प्रबंधन, व्यय नियंत्रण और रेलवे की सभी वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी को संभालना होता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग सुधारने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? देखते हैं, चार विकल्प है इसमें। GTRI, GIRG, तीसरा है GCI, चौथा है NRGI। तो इसमें GIRG दूसरा विकल्प से हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडिया रैंकिंग गाइडेंस। ये सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और ग्लोबल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, और यह मंत्रालयों को मार्गदर्शन देता है कि रैंकिंग कैसे सुधारी जाए। ये हो गया सातवां सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में रॉबिन स्मिथ का, यह रॉबिन स्मिथ 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? देखते हैं, गायक, क्रिकेटर, अभिनेता या पत्रकार। तो रॉबिन स्मिथ की बात करें तो ये क्रिकेटर थे। कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। इनका जन्म जो कि बारबाडोस जो कि कैरेबियन में हुआ था और ये मुख्य रूप से दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। ये दाएं हाथ से खेलते थे। ये 1988 और 1996 के बीच जो कि इंग्लैंड की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया था, इन्होंने खेला था और तेज गेंदबाजी के खिलाफ उनके आक्रामक खेल के लिए ये प्रसिद्ध थे। ये इंग्लैंड के जो कि 62 टेस्ट और 71 ODI मैच खेल चुके थे। ये इनकी कुछ बातें थी। अगला सवाल देखते हैं।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम किस रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? तो 4 विकल्प है इसमें। लोक भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन या प्रधान सेवा केंद्र। तो ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम, जो कि नया नाम सेवा तीर्थ के नाम में घोषित करने का निर्णय लिया है। इस नाम का उद्देश्य देखें तो ये बताना कि पीएमओ सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि जनसेवा, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित शासन का प्रतीक है। ये इसके उद्देश्य हैं। नया नाम सरकार की सेवा प्रधान शासन की सोच को उजागर करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? देखते हैं, 4 विकल्प हैं इसमें। रूस, जापान, अमेरिका या चीन को। तो पहला नौसेना बेस जो कि रूस को भी स्थापित करने का ऑफर मिला है, रूस को। रूस जो कि पहले से ही अफ्रीकन देशों के साथ रक्षा सहयोग और हथियार सौदे करता है, जो कि नौसेना बेस से रूस को हिंद महासागर प्लस पश्चिमी अफ्रीकी तट पर भी रणनीतिक पहुंच मिलेगी इससे, और यह कदम अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में रूस की स्थिति को और भी मजबूत करता है। रूस की बात है तो देखते हैं रूस को। ये है रूस का मैप, ये रूस, और इसकी जो कि कैपिटल है मॉस्को। यहाँ पे इसके करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी होती है रूसियन रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो कि व्लादिमीर पुतिन है। बात करें यदि कि रूस की, तो इसमें देखते हैं जैसे कि कुछ और बातें, जैसे कि ये पहला मानव यूरी गॉगरिन को अंतरिक्ष भेजने वाला देश है, और शासन प्रणाली जिसमें कि अर्थ राष्ट्रपति, संघीय गणराज्य, और दुनिया का इसे सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में माना जाता है। आज का सवाल है जो कि आप लोगों के लिए कि जस्टिस पवन कुमार बजंथरी पटना हाई कोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस बने हैं? तो 4 विकल्प हैं इसमें। 46वें, 45वें, 43वें या 40वें। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।